नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों 3 दिन की बड़ी गिरावट के बाद ऑलमोस्ट 5% गिरने के बाद कल स्टॉक 5% ऊपर गया और आज फिर से ऑलमोस्ट 5% की ही गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। अब सवाल यही है कि कल जो तेजी हुई थी वो तो खबर के दम पर हो गई, जो सीमेंस के साथ LOA मिला है 3000 करोड़ के ऑर्डर का, एंड यहां पे आज फिर से गिरावट हो रही है। इस बीच में मेरे पास शेयर है तो मैं क्या करूं, और नहीं है तो क्या ये मेरे लिए लेने का मौका है या फिर अभी और वेट करना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। और यही सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके दिमाग में भी इस समय चल रहे हैं। तो देखिए RVNL की बात करें ना, तो इस स्टॉक में मैं आपको सिंपल सी भाषा में जो डेली बेस पे कहता आ रहा हूं वही कहूंगा। अगर आपके पास है तो आपको रखना है स्टॉप लॉस, जो कि आप नहीं रख पा रहे हो। आपका स्टॉप लॉस था 127 128 का, जो कि ब्रेक हो गया, लेकिन आपने बेचा नहीं। मैंने आपके साथ क्लियरली बोला था ये स्टॉक चल रहा है एक बुल केस में, बुल रन में, और स्टॉक कंटिन्यू हायर हाइज लगा रहा है और लोअर लोज लगा रहा है। तो प्रीवियस स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख के आप बने रहो। 76 रुपए के बाद स्टॉक ने एक बार भी अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं करा। ये फर्स्ट टाइम ब्रेक करा जब ये स्टॉक आपके लिए 127 के नीचे निकला, फर्स्ट टाइम। अभी स्टॉक की बात करें तो ऑलमोस्ट 120 के समथिंग आ चुका है। अब यहां से क्या करें क्या ना करें इसके बारे में समझते हैं। देखिए स्टॉक में जो तेजी बनी थी वो लगभग 76 रुपए से बनी थी 21 अप्रैल को। वहां से स्टॉक भागते भागते 104 रुपए का हुआ। 104 रुपए पे थोड़ी देर रुकता है बट गिरा बिल्कुल भी, फिर दोबारा भागना शुरू हुआ, 142 का हो गया। प्रीवियसली जो रुकावट थी वो थी 128 पे, तो 128 का ही मैंने आपके साथ लेवल शेयर करा था। और स्टॉक ने आपके साथ लोअर सर्किट लगाते लगाते 121 122 रुपए पे ट्रेड करा, और सर्किट था तो बेच नहीं पाया कोई कल, लेकिन रिवर्सल आया 127 128 का। कल भी वीडियो शूट करी थी और यही बोला था कि जो स्टॉप लॉस था वो इन्हीं लेवल्स पे है, ये ब्रेक हो चुका है। अगर है तो अभी आपके लिए जो अगला सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस बन रहा है वो सीधे 103 रुपए का आ रहा है, जो कि बहुत दूर है। फ्रेश एंट्री तो शायद कोई ले भी नहीं पाएगा। 103 रुपए के स्टॉप लॉस से मैं आपसे कहूं 128 पे खरीद लो, क्या ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, स्टॉप लॉस इतनी दूर का है। हाँ, वो जरूर ले लेंगे जिन्हें स्टॉप लॉस से मतलब ही नहीं होता, उनके लिए तो स्टॉप लॉस बोलना का मतलब बेकार है भाई, सिर्फ खरीदो खरीदना बोलना ना, बात खत्म। तो मेरे हिसाब से अगर किसी पे पोजीशन है तो अब आपको मेंटेन करनी चाहिए पोजीशन। 120 पे ऑलरेडी आ गया है, 103 से लेकर 110 के बीच में स्टॉक में सपोर्ट है, वहां से नीचे जाता नहीं दिख रहा है। कल और इनकेस गिर जाए और 110 रुपए के समथिंग आ जाए, 115 110 के समथिंग एक दो दिन में, तो फिर आप इस स्टॉक में एवरेज और फ्रेश बाइंग करना ट्रेडिंग पर्पस से, और स्टॉप लॉस होगा स्ट्रिक्ट आपका 103 का। यानी कि मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपके पास है और आप इसको पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ट्रेड के पर्पस से लिया है तो आपको इस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए। वहीं अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो पहली बात तो आपने ऊपर खरीदा है तो गलती करी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से 140 135 120 रुपए खरीदारी के लेवल नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए हम अभी भी वेट कर रहे हैं इस स्टॉक का 80 से 100 रुपए के बीच में आने का। और बहुत से लोग मुझे 140 रुपए पे कह रहे थे ये नहीं गिरेगा, आज 120 पे आ गया, कुछ लोग सपोर्ट में आ गए, हाँ भाई नीचे आएगा 100 रुपए के करीब। जब 100 पे आ जाएगा तो लोग 80 के लिए भी एग्री कर जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा ये कल आएगा परसों आएगा 3 महीने में आएगा 2 महीने में आएगा, लेकिन मुझे इतना पता है 6 महीने में 1 साल में एक बार 100 रुपए के नीचे निकलेगा, तब मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं इसके वैल्यूएशंस को देख रहा हूं, वैल्यूएशन हो गए हैं महंगे। अब 30-33 रुपए की बुक वैल्यू वाला शेयर 120 पे खड़ा है आज भी। हम लोग इसलिए सोच रहे हैं गिर गया क्योंकि हमने अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले 145 का लेवल देखा है, तो हमें लग रहा है यार 145 वाला 120 पे मिल रहा है। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट है कि 33 रुपए की बुक वैल्यू वाला 120 पे खड़ा है। जो आपको शेयर अंडर वैल्यू मिलते थे अभी वो 4 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है रीजनेबल नहीं है। तो मैं वेट करूंगा कम से कम 2.5 3 टाइम्स पे भी, चलो ठीक है मैं थोड़ा बहुत खरीद लूंगा। यानी 33 से 3 टाइम्स हो गया 90 रुपए, 2.5 हो गया ऑलमोस्ट 75 रुपए के समथिंग। तो ठीक है मैं 75 रुपए पे भी इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ, 80 पे भी, बट 120 पे मेरे लिए तो नहीं है भाई बस की बात। आप लोगों के बस की, आप बिल्कुल खरीदो, क्योंकि आप प्रॉपर ट्रेड कर रहे हो और भागते स्टॉक को खरीदने की कोशिश कर रहे हो। वो अच्छा भी रहता है, कभी कभार खराब भी पड़ता है। खराब पड़ता है तो वो आपका टाइम आपका पैसा सब ले जाता है, फिर बहुत लंबा समय बिता देता है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है लेकिन वैल्यूएशन अच्छे नहीं है, तो करेक्शन होगा तभी खरीदारी करने की राय है। बाकी के रेलवे स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। IRFC देखें तो ये स्टॉक 33 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसमें भी कुछ भी नहीं हो रहा, वहीं खड़ा है, जिसपे 31 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस है, ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। इरकॉन इंटरनेशनल, ये भी स्टॉक काफी तेजी से भागा था, इस स्टॉक को भी देख लेते हैं।
लगभग 80 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जिसपे बने रहे इस स्टॉक में भी टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बट स्टॉक में स्टॉप लॉस आपका मस्ट होना चाहिए, वो 76 रुपीज का है, कंटिन्यू यही चला आ रहा है। ये स्टॉक भी काफी बड़ी रैली में रहा है। नेक्स्ट राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। राइट्स में भी तेजी आई थी थोड़े दिन पहले, 340 से 400 प्लस हो गया था, अभी भी 408 पे है। इस स्टॉक में उतनी कोई खास तेजी नहीं बनी, ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है, इसको गिरावट नहीं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं, कंसोलिडेशन कह सकते हैं। 393 का स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉक में भी आप बने रहे। टीटागढ़ वैगन का भी स्टॉक देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ही अच्छे टेक्निकल बेसिस पे चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहे थे। टीटागढ़ वैगन 343 पे, कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ये स्टॉक तो कहीं जाने को तैयार नहीं है। 326 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे, अभी भी तेजी बन सकती है, भाग रहा है स्टॉक। एक चीज बोलना चाहूंगा, कल हमारे एक व्यूअर थे जिनका कमेंट था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक को लेकर, मैं उनका फिर से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपकी वजह से कभी कभार अच्छे स्टॉक्स पकड़ में आते हैं। उसका इतना तगड़ा टेक्निकली चार्ट पैटर्न था कि मैंने आपसे कहा जिसपे है वो तो बने रहो, जिसपे नहीं है वो 26 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीद सकते हो। 4% आज भागा है, नंबर्स भी अच्छे आए थे। मैं ये कहूंगा कि इस स्टॉक को भी बेचना नहीं है, ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आप लोगों को समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।